हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन किसी ने यूट्यूब पे कमेंट में पूछा है और मुझे लगा बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इस पे बात करनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि दूसरे यूट्यूब चैनल में हमें ये बताते हैं कि डीएम जो होते हैं डीएफ की एनर्जी सक कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? अगर ये बात में सच्चाई है तो आज हम इसको बहुत डेप्थ में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी ड्रेन होना ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है करके, ऐसा नहीं है। ये कॉमन रिलेशनशिप में भी होता है, ये कॉमन हमारी लाइफ की जर्नी, डे टू डे जो जर्नी होती है, जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें भी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें ये समझने की कोशिश करना है कि जो एनर्जी कहाँ से सक होती है, एनर्जी कहाँ से ड्रेन होती है। ऐसा तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कई लोगों से मिलते हैं और कई लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी इंसान हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, हम उसकी वजह से या उसकी बातों की वजह से या उसके एक्शंस की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से ड्रेन होती है और किससे ड्रेन होती है, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से ड्रेन होती है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने कहीं यूट्यूब मेरे खुद के यूट्यूब में मेरे वीडियोस में मैंने बताया, लेकिन बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं एवरीडे, तो उनके लिए ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, यानी कि एक इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए 6 चैनल होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन 6 बहुत ज़रूरी होते हैं। हम 7 भी बात करेंगे, ठीक है। पहला है इंट्यूशन। हम किसी भी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं इंसान के, तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। दूसरा इमोशन, किसी भी इंसान के इमोशन से कनेक्ट होते हैं तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तीसरा है इंटेंशन। यस, इंटेंशन इज़ मोर 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चौथा है हमारे थॉट्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। फिफ्थ है हमारे डिज़ायर्स और हमारा फियर्स। सिक्स्थ है पेन, ठीक है। ये 6 इंपॉर्टेंट चैनल है। इसके अलावा और एक चैनल है, उससे भी हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। वो है किसी इंसान का कैरेक्टर हो, बिहेवियर हो या नेचर हो, ठीक है, या एटीट्यूड भी आप बता सकते हो। तो ये सब चीज़ों से हम एनर्जेटिकली इंसान से कनेक्ट होते हैं। तो ये 6-7 चैनल बोल सकते हैं हम लोग। ये 7 चैनल से हम किसी भी चैनल से या पूरे चैनल से हम कनेक्ट होते हैं, तो हम एनर्जी के लेवल पे हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है अभी आप एक ही घर में हो, एक ही फैमिली में हो, आपकी मम्मी आपको डांट रही है, उतना बुरा नहीं लगेगा आपको, उतना पर्सनल नहीं लोगे और उतना आपको हर्ट फील नहीं होगा जितना अगर आपकी डैडी ने डांट दिया। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। जब मेरे मम्मी डैडी थे, तो मेरी मम्मी मुझे कुछ बोलती थी तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वहीं मेरे अब्बा, मेरे डैड मुझे बोलते थे, तो मुझे एक्चुअली वो 2 दिन 3 दिन तक मैं ट्रॉमा में निकल जाता था। मतलब वो बातें बड़ी गहराई से मुझे चुभती एक्चुअली, वो एक्चुअली ट्रिगर करती मुझे, वो इमोशनली और मुझे बहुत डाउन करती थी, वो एनर्जेटिकली मुझे बहुत ड्रेन कर देती थी वो सब उनकी बातें। तो ये क्यों होता है? सभी लोग हमें कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो हमें कुछ बुरा भला बोलते हैं या अच्छा भी बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमें हेल्प करती है। जब अच्छा बोलते हैं तो वो मोटिवेट करती है, जब बुरा बोलते हैं तो हमें इमोशनली डाउन करती है या हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, ठीक है। तो लाइफ में जो पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इमोशनली कनेक्टेड है, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में जो पर्सन इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड हो। कोई भी पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो वहाँ से आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अगर वो अच्छी बातें आपको करेंगे तो उतना ही मोटिवेशन आपको मिलती है, अगर वही नेगेटिव कमेंट पास करेंगे तो उतना ही आपको एनर्जी ड्रेन होती ही है, आप इमोशनली डाउन फील करते हो, ठीक है। तो ये सभी लोगों में पॉसिबल नहीं है, सभी लोग हमें डाउन फील नहीं करा सकते, क्योंकि वो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होते और उनको बोलने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हम इमोशनली किसी से कनेक्ट रहते हैं, मैं अपने डैड से बहुत इमोशनली कनेक्टेड था, या मैं उतना क्लोज नहीं था बट इमोशनली बहुत कनेक्टेड था। ये भी एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान से हम क्लोज है उससे इमोशनली कनेक्टेड है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम डिस्टेंस, एक इंसान के साथ डिस्टेंस में भी रहता है, जब बात करने की आती है उनसे, पर्सनल डिस्कशन करने की, कम्युनिकेट करने की बात आती है, तो फिर भी हम डिस्टेंस में रहता है, फिर भी उनसे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि इमोशनल कनेक्शन है तो आप क्लोज है एक दूसरे से। अगर आप क्लोज भी नहीं है, अगर आप इमोशनल कनेक्शन है आपको, ठीक है, तो आपको बुरी लगती है। इनफैक्ट कभी कभी वो आप सामने से भी नहीं बोलते, वो आपको, वो किसी और को बोलते हैं। सोचिए
किसी रिलेटिव को आपके डैडी ने आपके बारे में बुरा भला बोला कि वो रिलेटिव आपको आके बोल रहा है यार तेरी डैडी ने तेरे बारे में ये बोला मुझे, तो वो भी हर्ट करता है हमें। मेरे डैडी ने मेरे बारे में ऐसा बोला क्या, इतना बुरा बोला क्या। वो सामने से बोलो या किसी और से बुलवाओ, तो दोनों तरीके से भी हमें हर्ट फील करता है। मतलब ये लाइफ में याद रखिए कि कोई भी इंसान हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मतलब वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। वो इंसान से आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन होती है, ठीक है। उसके बारे में नेगेटिव सोच के भी, ठीक है, उसने हमारे बारे में नेगेटिव बोला ये सोच के भी वो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। तो अब ये फैक्ट जो है, इनका ये क्वेश्चन है कि क्या ट्विन फ्लेम में डीएम हो या डीएफ हो एनर्जी सक करते हैं तो क्या हमारी एनर्जी ड्रेन होती है सच में। तो इसको हम थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस पे, एक प्रैक्टिकल लेवल पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम काल के सुबह। पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, जो ट्विन फ्लेम मिररिंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने मिस कर लिया था। मिररिंग ट्विन फ्लेम में दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव मिररिंग होती है, एक नेगेटिव मिररिंग होती है। हम नेगेटिव मिररिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक सिनेरियो में आपसे बात करूंगा। एक सिनेरियो में एक डीएफ है, एक डीएम है, और डीएफ शी इज़ ऑलरेडी बैलेंस, वो सही ट्रैक में चल रही है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। उनका जो डीएम है वो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसा हुआ है, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फंसा हुआ है। तो कभी कभी क्या करते हैं, जब हम एक ही कनेक्शन में रहते हैं या जर्नी में रहते हैं, तो हम कभी कभी नेगेटिव मिररिंग को हम अडॉप्ट करने लगते हैं। मतलब उनकी कई सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, वो हम अपने ऊपर अडॉप्ट, हमारे रिफ्लेक्शन में आती है। वो रिफ्लेक्शन में, वो मिररिंग यानी कि रिफ्लेक्शन मतलब मिररिंग, वो हम अडॉप्ट करने लगते हैं, हम उसको फॉलो अप करने लगते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मिररिंग। अगर आपका डीएम या डीएफ नेगेटिव मिररिंग में है, यानी कि वो मैट्रिक्स बिहेवियर में है, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और मैट्रिक्स बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव मिररिंग। तो ये कभी भी नेगेटिव मिररिंग से आपको नहीं रहना है। इसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना है, ठीक है। मिररिंग अगर करना है तो अच्छी चीज़ों के ऊपर करो जो आपको हेल्प करे, और आप उनको मिररिंग करें वो चीज़ें उनको भी हेल्प करे ग्रोथ में, इंडिविजुअल ग्रोथ में, ग्रोथ में, सोल पर्पस में वो आपको हेल्प करे, ठीक है। बट कहीं सारी चीज़ें होती है जो नेगेटिव मिररिंग होती है, लेकिन नेगेटिव मिररिंग तभी होती है तब एक मैस्कुलिन या फेमिनिन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में होते हैं या वो मैट्रिक्स बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, इसका हमेशा ख्याल रखिए। चलिए अब वीडियो के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि भाई एनर्जी कैसा कंज्यूम होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर साइंस के हिसाब से जाए, अगर साइकोलॉजिकल के हिसाब से जाए, दो टाइप के ट्विन हम बात करेंगे, ठीक है, जो अक्सर साइंटिफिकली भी हम इसको स्टडी किया है और साइकोलॉजी में भी इसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। एक है आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है। दूसरा है अनआइडेंटिकल ट्विन, ठीक है। उसको फ्रैटर्नल ट्विन भी हम बोलते हैं। हम फ्रैटर्नल ट्विन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यानी कि अनआइडेंटिकल ट्विन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन का मतलब क्या है, जो फीमेल में यज्ञ होता है, ठीक है, जिसमें एक्चुअली एक वो यज्ञ में बच्चा रैप्चर होता है, प्रेगनेंसी रैप्चर होती है, ठीक है। तो वो एक ही एग में, वो फीमेल के एक ही एग में दो बच्चे, प्रेगनेंसी जेस्टर पीरियड यानी कि जो 1 महीने से लेकर फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक जो पीरियड होता है उसको हम जेस्टर पीरियड कहते हैं। और वो जो एग होता है लड़की में, औरत में, जो जिसमें बच्चा एक्चुअली होता है, जन्म ले बच्चा डेवलप होता है, ग्रो करता है, तो उसमें दो बच्चे होते हैं। वो एक एग में दो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो जब एक एग में दो बच्चे और एक ही स्पर्म से होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन। उसको हम आइडेंटिकल ट्विन, क्यों हम इसको आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक चेन होता है ना, वो जेनेटिक चेन एक ही होता है उनका, दो नहीं हो, एक अलग अलग सेपरेट नहीं होते। एक ही जेनेटिक चेंज होने की वजह से कई सारी चीज़ें उनका 100% डीएनए, अगर उनका फिजिकल डीएनए से ये पता चला है कि वो 100% कई सारे चीज़ों से मिररिंग करते हैं, यानी कि मैच करते हैं। चाहे उनके हेल्थ प्रोफाइल को ले लो आप, उनके बिहेवियर्स को ले लो, उनके कैरेक्टर को ले लो, उनके नेचर्स को ले लो, उनके थॉट एंड बिलीफ पैटर्न को ले लो, तो कई सारी चीज़ें मैक्सिमम 100%
एक दूसरे के साथ वो मिरर करते हैं। और ये सेम सेक्स के होते हैं, यानी कि जब एक फ़ीमेल होती है तो दूसरी भी फीमेल होती है, एक मेल होता है तो दूसरी भी मेल होता है। अगर वहीं हम अनआइडेंटिकल ट्विन यानी कि फ्रैटर्नल ट्विन्स के बारे में बात करें तो 50% ऑफ डीएनए शेयर करते हैं, लेकिन जब आइडेंटिकल ट्विन्स की बात होती है, ये प्रूफ हुआ है साइंटिफिकली, ये 100% एक दूसरे का डीएनए शेयर करते हैं। ठीक है, जब मैं क्यों ये आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी, मैं फिर भी आपको ये क्यों इस वीडियो में बता रहा हूँ। द रीज़न इज़ जो हम फिज़िकल लेवल पे जो डीएनए मैच होता है, जो एक दूसरे का 100% हर चीज़ों में, हर सेगमेंट में वो मैच होता है, तो फिज़िकल लेवल पे उसको हम आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं। उसी को हम स्पिरिचुअल प्लैनेट में या स्पिरिचुअल वे में हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमारा फिज़िकल डीएनए होता है वैसा हमारा सोल का डीएनए होता है। अब जैसा मैं किसी को भी कंफर्म कर रहा हूँ आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, आप किस कनेक्शन में हो, आप उसका कनेक्शन का इंटेंसिटी क्या है, ये सब मैं किस बेस पे स्टडी कर रहा हूँ, वो है सोल डीएनए। जैसा हमारा फिज़िकल डीएनए होता है, सोल डीएनए होता है, सोल डीएनए के बेस पर मैं स्टडी करके मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ दिस इज़ पॉसिबल। ये सिर्फ सोल डीएनए की जब बात आती है, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे ही हमें स्टडी करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, रिसर्च करना पड़ता है, इससे हमें पता चलता है कि कनेक्शन की इंटेंसिटी क्या है। जैसा हम डीएनए में एक दूसरे की सेगमेंट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं जेनेटिक सेगमेंट्स, तो जेनेटिक सेगमेंट्स को जिस तरह से मैच करके हम देखते हैं कि कितना परसेंट तक ये एक दूसरे का डीएनए मैच होता है, तो उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के बेस पे हम इंटेंसिटी ऑफ कनेक्शन को पकड़ के हम बता सकते हैं कि किस लेवल का ये कनेक्शन है करके। अगर बात करा जाए तो ट्विन फ्लेम्स कौन है, तो बेस्ट एग्जांपल इज़ ट्विन फ्लेम्स वही है जो हम आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं साइकोलॉजी में। वही आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स को हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन फ्लेम्स में फिजिकल 100% डीएनए एक दूसरे का मैच होता है। और अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सोल डीएनए होता है वो 100% एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के साथ मैच करता है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है इनका, क्या सच में ये ड्रेन करता है एनर्जी जब डीएम शक करता है कि अपनी फेमिनिन की एनर्जी को। देखिए, बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अनअवेकेन ट्विन फ्लेम्स इज़ नॉट ए ट्विन फ्लेम, अनअवेकेन डीएम डीएफ इज़ नॉट डीएम डीएफ करके। यस, इस 100% ट्रू है, वो डिवाइन है ही नहीं। ठीक है, कोई डिवाइन इंसान मैट्रिक्स बिहेवियर में जा ही नहीं सकता। अगर वो मैट्रिक्स बिहेवियर में गया है, डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में, सरकास्टिक एनर्जी में, नार्सिस्टिक एनर्जी में अगर वो है, तो इनफैक्ट ट्विन फ्लेम तो छोड़ दो, डिवाइन तो छोड़ दो, वो तो इंसान है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो इंसान ही नहीं है तो वो डिवाइन कैसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि दे आर एक्चुअली नॉट ए डिवाइन, वो एक नॉर्मल इंसान है। कभी कभी तो इंसान भी नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे इंसान कोई डिवाइन नहीं होते, दे आर ओनली ए नॉर्मल पर्सन। जो डिवाइन कब होते हैं, जब वो एक्चुअली अपने ऊपर काम करते, तब वो अपने आप को हील करते हैं, अपने काउंटर पार्ट को हील करते हैं, सारी दुनिया को हील करते हैं। यार, जिस पर्पस, जितनी पोटेंशियलिटी है, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा हाउ टू सेल्फ डिस्कवर, हम अपने आप को ट्विन फ्लेम में अपने आप को कैसा डिस्कवर करें, हाउ टू सेल्फ डिस्कवर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। उसमें मैं क्लियरली बात करूँगा कि हम अपने ऊपर अपने जो पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स, पोटेंशियलिटी है, एबिलिटी है, उसको कैसा फिगर आउट करना है, उसके ऊपर कैसा काम करना है करके प्रैक्टिकली वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जब वो इंसान ही नहीं है तो वो डिवाइन कैसा हो सकता है। अगर वो डिवाइन नहीं है तो वो आपका डीएम कैसा हो सकता है, डीएफ कैसा हो सकता है, ट्विन फ्लेम कैसा हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं। और बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर अनअवेकन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन है तो आप ही काफ़ी थे ना सर, आप हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, विजडम नॉलेज हमें या हाईलाइट करते हैं, हमारे हम हाईलाइट करते हैं वीडियो की तरह, वो हमें बहुत हेल्प करती है, तो आप ही काफ़ी थे हमें अवेकन करने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो ये डीएम डीएफ क्यों आ गया हमारी लाइफ में, वो भी अनअवेकन। देखिए, आप मुझे मास्टर मानते होंगे, आप मुझे दोस्त भी मानते होंगे, लेकिन अगर मेरी आपके लाइफ में आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरी कोई भी बात मैं आपको डांट भी दूँ तो शायद आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही इवन आपका डीएम हो, डीएफ हो, अनअवेकन हो, इमेच्योर हो, तो भी अगर वो कुछ बोल दे, आपको कुछ सुना दे, चार बातें, अच्छा भी बोले बुरा भी बोले, अच्छा बोले तो जैसा कहा मोटिवेशन मिलता है, या बुरा बोले तो आपको वो बातें बड़ी चुभती है, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड से जाकर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। यानी कि दो टाइप की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जब डीएम हमें कुछ बोलता है या डीएफ कुछ हमें बोलती है, जब उनकी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके
सॉरी कॉन्शियस माइंड में जाके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी से गुजर के वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। वो बातें हमारे मरते दम तक, यानी कि आखिरी सांस तक वो बातें हमें ट्रिगर करती रहती, ठीक है। अगर मैं वही इवन एक मास्टर के रूप में, एक दोस्त के रूप में मैं आपको डांट दूं या कुछ गाइडेंस दूं, उसको उतना आपको ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका डीएम या आपकी डीएफ है, तो इसीलिए ये ट्रिगर करना है, हमें पुश करना है या पुल करना है आपको हमें, कि एक हमारे ट्विन फ्लेम्स क्यों आते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ट्विन फ्लेम्स आते हैं हमें ट्रिगर करने के लिए, हमें पुश करने के लिए, हमें एक मैग्नेटिक पुल देने के लिए, ठीक है। हम वो आईना दिखाते हैं हमें, वो हमारी अच्छाई भी दिखाते हैं, हमारी बुराई भी दिखाते हैं, हमें वो आईना दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। इवन वो अनअवेकन भी हो एक सबकॉन्शियस लेवल में, इवन वो अनअवेकन भी हो एक सबकॉन्शियस लेवल में, वो हमें ट्रिगर करते हैं। कॉन्शियस लेवल में तो नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस लेवल में वो ट्रिगर करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ही बातें हमें एक बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक चैलेंज पैदा करती है, यार कुछ करना है, कुछ बनना है, हमें दिखाना है, अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप के ऊपर रिसर्च करके, डिस्कवर करके, सेल्फ डिस्कवर करना है, हमें अपनी पोटेंशियलिटी को देखना, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी स्पिरिचुअल पावर है, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फिगर आउट। तो उस पर हमें काम करना है, उसके थ्रू हम दूसरों को हेल्प करना है करके ये थॉट्स हमारे अंदर पैदा होता है। हम कहीं ना कहीं तरीके से हम कहीं सारे वीडियोस देखते हैं, इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कई सारे तरीक़े होती है जो भी हमें ठीक लगता है, हमें हेल्प करता है, हम करते हैं। हम अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने के लिए, एक बेटर अपनी सोल को एक एनलाइटेड सोल बनाने के लिए, तो ट्रिगरिंग के लिए ट्विन फ्लेम आता है, हमें ट्रिगर करने के लिए, हमारा आईना है वो, हमें आईना दिखाने के लिए आते हैं। चलिए क्वेश्चन अभी भी बाकी है। क्वेश्चन ये है कि ये ड्रेन कैसा करते हैं एनर्जी, ये मैं आपको अब आगे बताता हूँ। जैसा हमने बात की आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स कैसा होते हैं इस दुनिया में, यानी कि उनका 100% डीएनए मैच होता है, उसी तरह से ट्विन फ्लेम्स होता है, उनका भी 100% सोल लेवल पे सोल डीएनए मैच होता है, ठीक है। तो ये स्पेशली इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है भाई, जो लोग ट्विन फ्लेम्स है और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको रोज़ देखना पड़ता है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स है जो आस पड़ोसी में रहते हैं, आपकी खुद एक आपके नियर बाई एरिया में रहते हैं, उनके लिए बैलेंस करना चैलेंजिंग होता है भाई। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आपको ट्विन फ्लेम मिल गया, वो ऑफिस में डेली आ रहा है, डेली आ रही है, तो आप उसको देख रहे हो, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। इन तीन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा मिररिंग होती है इनकी, और बहुत ज़्यादा इनको एफर्ट्स डालना पड़ता है, ठीक है। ये कोशिश करते हैं बैलेंस करने के लिए, वो बंदा हमारे सामने, ये बंदी हमारे सामने दिख जाती है तो हम फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जर्नी से बाहर नहीं निकल सकते, ये इल्यूशन है। कोई भी अगर सोचता है कि यार कॉर्ड कटिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होता, वो एनर्जी लेवल पे होता है, नॉट सोल लेवल पे। लेकिन हमारा कनेक्शन जो होता है ट्विन्स का, वो एनर्जी लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे होता है, तो कॉर्ड कटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वो छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा भी क्या हम इससे बाहर निकल सकते, तो नहीं निकल सकते। हमें इसी कनेक्शन में रहकर हमें ग्रो करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। इट्स पॉसिबल। लोग मुझे पूछते हैं क्या हो सकता है, 100% पॉसिबल। हम जर्नी में रहकर ही ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इवन आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। हम भुला तो नहीं सकते अपने ट्विन फ्लेम को, लेकिन कुछ हद तक या मैक्सिमम 99% हद तक हम बैलेंस कर सकते हैं। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप लोगों को याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ आपसे बात की है, वो है इमोशनली, जिससे भी हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। यस, वही फार्मूला इधर है ट्विन फ्लेम्स में भी। जब इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, यूजुअली अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, ये एक फेमिनिन जो अवेकन होती है वो इमोशनली कनेक्टेड होती है, और दूसरा जो मैस्कुलिन होता है वो अनअवेकन होता है, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता, कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे वो कनेक्टेड रहते हैं एक ही लेवल पे, ठीक है। तो इस केस में दोनों अनअवेकन है, मतलब एक अवेकन है एक अनअवेकन है। तो जो अवेकन है एक्चुअली उसको जो ट्रिगर मिल रही है, जो एनर्जी उसकी कंज्यूम हो रही है, वो उसके डीएम की वजह से नहीं हो रही है, वो खुद की वजह से, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी अवेकन। वो जर्नी को जानती है, वो जर्नी की इंपॉर्टेंस को पता है, एंड शी इज़ क्रेविंग फॉर इट। वो क्रेव कर रही है, यार कब मेरा डीएम अवेकन होगा, कब हमारा 3D पे स्पिरिचुअल लेवल पे यूनियन होगा, एक डिवाइन यूनियन होगा करके। कई सारे मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद सोचते हैं, हमारा उसमें डीएम को कोई हाथ नहीं होता, वो एनर्जी कोई ड्रेन नहीं करता।
हम खुद सोचते हैं, क्योंकि हम उस एनर्जी में अवेकन रहते हैं, उस जर्नी से अवेकन रहते हैं, तो हम कई सारी चीज़ें ओवरथिंक करते हैं, अज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी एक्चुअली ड्रेन होती है। ठीक है, बट याद आती है, वो याद कहाँ से आती है? कभी कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कहा ना, 99% हम खुद सोचते हैं, और 1% जो याद, जो कनेक्शन रहता है, वो है सबकॉन्शियस लेवल पे। जो चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, यू कैनॉट चेंज। आप किसी भी हालात में उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है चीज़ें, वो आपकी सोल के थ्रू हो रही है। ठीक है, वो आपकी सोल करा रही है आपसे, आपकी सोल खुद चाहती है। जब खुद सोल करवा रही है या चाहती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, बिकॉज सोल इज़ मोर पावरफुल, मोर पावरफुल देन आवर बॉडी एंड माइंड। हमारी बॉडी और माइंड से सोल पावरफुल है। हमारी माइंड और बॉडी हमारी सोल को स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग खुद ओवर थिंक करते हैं और अज्यूम करते हैं चीज़ें। जब हम खुद सोचते हैं, क्योंकि वो एनर्जी इसलिए ड्रेन होती है बिकॉज वी आर एक्चुअली इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं ट्विन फ्लेम से। तो यही एक रीज़न है। यस, आंसर इज़ यस। चाहे वो फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, दोनों की एनर्जी कंज्यूम होती है, शक होती है, जब वो एक दूसरे के बारे में सोचते भी हो तो। ठीक, इंडिविजुअली सोच रहे हैं, मतलब आपका जो अनअवेकेंड डीएम है वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन जो अवेकेंड डीएफ है वो खुद सोच रही है उसके बारे में, तो एनर्जी वो ड्रेन हो रही है। ठीक है, वो जो अनअवेकेंड मैस्कुलिन होते हैं, वो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपके बारे में कॉन्शियस लेवल पे सोचे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्शियस लेवल, ये इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्शियस लेवल पे वो सोचते नहीं आपके बारे में, वो अनअवेकेंड लोग हैं। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो ऑलरेडी कनेक्टेड सोल लेवल पे। सोल लेवल पे चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज आप कहाँ कर सकते हो? जैसा मैंने कहा कि यस, हम बैलेंस कर सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, पॉसिबल वो है कॉन्शियस लेवल पे। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्शियस लेवल पे। आपको मैं बताऊँ, 6 साल में इस जर्नी में स्ट्रगल किया है। 6 साल, मेरा ऑलरेडी 18-19 साल हो गए। 6 साल मैं इस जर्नी में बाहर निकलने के लिए लगा दिया, 6 साल। लेकिन 6 साल के बाद जिस जर्नी से मैंने बाहर निकला, और मैंने बैठ के रियलाइज़ किया, यार कहाँ गलती मैंने की। चीज़ें हमें रियलाइज़ करना चाहिए, कहाँ मैंने गलती की। और जब देखा, मोस्ट ऑफ द थॉट्स जो थे वो 6 साल में जो जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, वो मेरे खुद के थे, मेरी खुद की ओवर थिंकिंग थी, मेरे खुद के अजम्पशंस थे। वो मैं जानबूझ के, प्रॉब्लम थी ही नहीं मेरी लाइफ में, मैंने प्रॉब्लम को क्रिएट किया। जानबूझ के इनसिक्योरिटी, फियर्स को मैंने क्रिएट किया। जानबूझ के मैंने सेल्फ डिज़ायर को क्रिएट किया। जानबूझ के मैं सेल्फ सफ़रिंग पेन को मैंने क्रिएट किया। जानबूझ के मैंने ओवर थॉट्स और ओवर अजम्पशन को मैंने क्रिएट किया। जानबूझ के मैंने इल्यूशंस को क्रिएट किया। ये सब सेल्फ थे। और बाद मुझे रियलाइज़ हुआ 6 साल बाद, यार जो कुछ मेरे साथ हुआ, इनफैक्ट वो मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी करके। तो ये चीज़ें है। तो हमेशा जो हमारा काउंटर पार्ट होता है, वो उसका रीज़न नहीं होता, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे डीएम सक कर रहा है एनर्जी, मेरी डीएफ मेरी एनर्जी सक कर रही है। नो नो नो, अगर आपका डीएम डीएफ अनअवेकन है, वो तो आपके बारे में सोचते भी नहीं होंगे। और सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट्स आते हैं, सोल लेवल पे, वो भी चीज़ों पे अगर वो सोच ले, फोकस कर ले, तो भी बड़ी बात है। वो भी नहीं करते, उसको भी इग्नोर करते वो लोग, उसको भी अवॉइड करते। इसीलिए द बेस्ट टीचर इज़ कौन है? हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स इसीलिए देखिए, अक्सर देखिए आप, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स में उनकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत स्ट्रगलिंग होती है, बहुत सफरिंग होती है। उनके कई सारे ब्लॉक होते हैं भाई। उनका साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है, इमोशनल ब्लॉक होता है, सोशल ब्लॉक होता है, फाइनेंशियल ब्लॉक होता है, हेल्थ का ब्लॉक होता है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, पर्सनल लाइफ में उनका प्रॉब्लम होता है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बिजनेस में लॉस होता है, एक्सीडेंट हो गया उनका, यार उन्होंने किसी अपने को खो दिया। कई सारे ऐसा देखिए तो 100-200 उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं, और हमारी लाइफ देखिए उनसे बढ़िया होती है। जस्ट ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। मुझे बहुत से फेमिनिन मुझे बोलती है, मेरा मैस्कुलिन आ रहा है, वो फाइनेंशियली मुझे हेल्प चाहता है, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ब्लॉकेज है उसका, तो वो मुझसे पैसे मांग रहा है, क्या मैं दे दूँ क्या? मैं हमेशा कहता हूँ, मत दो, नहीं दो। गाइड करो उसको, सही डायरेक्शन दो, लेकिन पैसे मत दो। द रीज़न, ये सब हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो हमारा टीचर है, उसको पता है कि वो किस तरह से अवेकन करना। मैंने कहा ना कि लोग सोल पर्पस में कैसा कामयाब होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो खुद काम करते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पे वो एनलाइटेड होते हैं। और जो लोग काम नहीं करते, वो द बेस्ट टीचर इस यूनिवर्स। वो उनके लाइफ में इतनी चैलेंजिंग रहती है, उनकी लाइफ इतनी प्रॉब्लम, इतनी सफरिंग होती है, उनको ना चाहते हुए भी उनको सोचना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनको अवेकनिंग प्रोसेस में आना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनका सोल पर्पस पूरा होता है।
तो ये चीज़ है, तो हमें वो एक डिवाइन प्रोसेस है, उसमें इंटरैप्ट नहीं करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को, डीएफ को स्पेशली फाइनेंशियली कभी भी हेल्प मत करो। अगर वो फिजिकल होने के लिए बुला रहा है तो फिजिकल होने के लिए ना जाओ, हमेशा मना करो, हमेशा मना करो, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहा है, उस टेस्ट में उनको पास होना है। अगर आप कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रहे हो तो उसका मतलब आप यूनिवर्स का जो प्रोसेस है उसमें इंटरैप्शन कर रहे हो, इंटरैप्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने हाथों से आपके डीएम के अवेकनिंग को रोक रहे हो, तो ये गलती ना करें, ठीक है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मत ब्लेम करें कि डीएम डीएफ कि क्या हमारी एनर्जी सक करते, यस ऑफकोर्स सक करते हैं। वो जब सबकॉन्शियस लेवल की बात आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको, बस उसको बैलेंस में रख के हम अपने आप को बैलेंस करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बस, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कॉन्शियस लेवल पे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपका बंदा बंदी अन्ना अवेकन है वो सोच रहा है आपके बारे में, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट इन केस आप दोनों अवेकन है, अब दोनों अवेकन है, यस अब दोनों अवेकन है, तो हो सकता है अब दोनों तरीके से, मतलब आपको भी वो चीज़ मिररिंग हो रही है और उधर उसको भी चीज़ मिररिंग। लेकिन अवेकन जब होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसमें उस रिलेशनशिप में प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, एक वैल्यू होती है। तो कभी भी आपको वो मिसिंग हो रही है, मिसिंग एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आ रही है, तो आप डायरेक्टली कॉल करो, मैसेज करो, बात कर लो, ओके, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन इशू कब होता है, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स में, जो आपको ऑलरेडी नो कांटेक्ट में होते हो, ब्लॉक करके रहते हो, ब्लॉक करके रहते हो लोग, तो हर जगह से, तो आप कहीं से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, और उनकी एनर्जी आपको लगता है वो एनर्जी भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं करके, तो ऐसी चीज़ है। तो एक बहुत पहले मैंने एक कॉल लिया था, इट्स लाइक वेरी फनी कॉल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने एक कॉल लिया, कॉन्फ्रेंस में दोनों है, मेल भी है और यानी कि वो मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। तो मैस्कुलिन ने बोला सर मैं इतना बिजी इंसान हूँ, अभी भी देखिए मैं, मेरा काम है, मैं एक लड़का है मेरे साथ बिजनेस करता हूँ, उसको छोड़ के आया हूँ, आपके साथ कॉल शेड्यूल हुआ था, इसीलिए मैं वो लड़के को बोला है कि यार तू देख ले, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। अभी भी देखिए आपसे बात कर रहा हूँ, 10 कॉल आ चुके हैं मेरे दूसरे फ़ोन पे वो लड़के के। मैं इतना बिजी रहता हूँ। और ये जो मेरी फेमिनिन है ना, वो भी है, वो भी कॉन्फ्रेंस में वो बोलती रहती है, मुझे ब्लेम करती रहती है, तुम मेरे बारे में सेक्सुअली सोचते हो, तो मुझे सेक्सुअल क्रेविंग होती है, सेक्सुअल फीलिंग होती है, सेक्सुअल बिहेवियर मेरे अंदर डेवलप होता है। तो इस पागल को समझाइए कि यूजुअली मैं इसको टाइम भी पूछता हूँ किस टाइम पे ये होता है तुम्हें, ये बोलती है दोपहर के टाइम में होते हैं, मॉर्निंग टाइम में होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ सर, मॉर्निंग टाइम में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि जैसा ही उठे मुझे नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं होता, काम पे जाना पड़ता है। और दोपहर के टाइम में तो और ज़्यादा बिजी रहता हूँ मैं, वो मेरा टिफ़न आके वेट करता रहता है खाने का, लेकिन मुझे खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। और लड़का भी मेरे साथ इतना बिजी था, लड़की को अब चाहे तो पूछ लो। और ये मुझे बोलती इस टाइम में मैं इसको सेक्सुअल एनर्जी भेज रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। तो इसको ये हमेशा मुझे कॉल करके ब्लेम करती, तुम कर रहे हो ये सब, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से तुम सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है। तो मैं क्या समझाऊँ, मैं कितना बिजी रहता हूँ, मैं तो दूर दूर तक सोचता नहीं। लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड, जैसा आप बोल रहे हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में भी मैं नहीं सोचता होगा, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं इतना, मैं काम को लेकर इतना मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। तो पता नहीं इसको कहाँ से ये फील होता है, हमेशा मुझे फ़ोन करके ब्लेम करती है, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। एक्चुअली वो मैं नहीं कर रहा हूँ सर, कि मैं कैसा समझाऊँ। तो येस ऑफ कोर्स वो नहीं कर रहा है, ये सबकॉन्शियस लेवल पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये उस फेमिनिन की ओवर थॉट्स है, ठीक है, जो क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड। मैंने कहा ना, जिस इंसान से आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो उसकी एनर्जी जल्दी हम पिकअप करते हैं, जल्दी पिकअप कोई भी हो, और जल्दी वो एनर्जी हमें ड्रेन कर देती है अगर वो नेगेटिव वे में जा रही तो ये लड़की, ये जो फेमिनिन है, ये इसकी खुद की गलती है। एंड शी इज़ थिंकिंग, चाहे वो कॉन्शियस लेवल हो, सबकॉन्शियस लेवल में हो, उसने उस थॉट्स को, उस बिलीफ को खुद सोच रही है, चाहे ओवर थिंक कर रही होगी या अजम्पशन कर रही होगी, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड पे वो एनर्जी खुद ड्रेन कर रही है, अपनी एनर्जी वो खुद ड्रेन कर रही है, उसका मैस्कुलिन का कोई हाथ नहीं है। तो दिस इज़ द फैक्ट। तो हमेशा अपने पार्टनर को ब्लेम ना करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और वो आपकी मैस्कुलिन या फेमिनिन की वजह से हो रही है। कभी कभी मैक्सिमम 99% ये हमारी गलती होती है, हमारी ओवर थॉट्स होते हैं, और ये हमारी ही ये एनर्जी होती है जो हमें ड्रेन करती है। तो जैसा हम साइकोलॉजिस्ट में मैंने पढ़ा भी है, और मैं कॉल्स में बोलता भी हूँ कि आउट ऑफ 100% जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, आउट ऑफ 100% 99% अनप्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं, यानी कि यूज़लेस थॉट्स। वो ना हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, ना प्रेजेंट से, ना पास्ट से रिलेटेड होते हैं, वो यूज़लेस होते हैं। हम मैक्सिमम क्या क्या करते हैं, वो अनप्रोडक्टिव थॉट्स के ऊपर सोच के हम खुद की एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करते हैं। जैसे ही ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करते हो आप फिज़िकली वीक फील करते हो, ठीक है, स्ट्रेस फील करते हो।
तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हम ब्लेम नहीं करना चाहिए। बट द फैक्ट इज़, या जिसी से भी हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं वो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है और उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर इन्हें नेगेटिव वे में अगर जा रही है तो पॉजिटिव वे में वो हमेशा अप्रिशिएट करेगी, मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी, वो अलग बात है। बट हमेशा डोंट ब्लेम टू योर काउंटर पार्ट कि हमेशा वो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से एक्चुअली नहीं हो रहा है। बट ये आपके खुद के थॉट्स है, ओवर थॉट्स है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हो और आप कॉन्शियस लेवल पे काम करो, बिकॉज यू आर अवेकन पर्सन, यू आर अवेकन पर्सन। इस केस में भी जो कॉल में वो बंदे को जब मैंने बात की, वो इज़ नॉट अवेकन, वो फेमिनिन अवेकन थी। तो यू आर अवेकन, आप अवेकन हो तो आप कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हो। जब कॉन्शियस लेवल पे एनर्जी का आप काम कर रहे हो, जब ओवर थिंक कर रहे हो कॉन्शियस लेवल पे, तो एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन होती है, ठीक है। तो आप कॉन्शियस लेवल पे काम करें, क्योंकि आप अवेकन हो, वो लोग अनकॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियस लेवल से कनेक्टेड है, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैस्कुलिन को, फेमिनिन को हो रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता भी है, मैस्कुलिन्स को भी वो थॉट्स आते हैं क्या? यस आते हैं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे, नॉट कॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस लेवल पे वो अलग दुनिया में रहता है, जैसा वो बंदे ने बोला मैं दिन रात काम में बिजी रहता हूँ, उसकी सोच ही अलग रहती है। बट कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे वो ट्रिगर करते रहते हैं, लेकिन वो आने के बाद भी उस चीज़ को इग्नोर अवॉइड करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा टीचर है यूनिवर्स, यू विल टेक केयर, यूनिवर्स विल टेक केयर। उसको सोचने की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, और इंटरप्ट मत कीजिए डिवाइन प्रोसेस में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने दीजिए, लर्न करने दीजिए, ठीक है। चलिए इस कॉल को मैं एंड करता हूँ, आई थिंक बड़ा लंबा कॉल गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने जैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपको इस कन्वर्सेशन से या इस वीडियो से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल करने से पहले मैसेज करके बाद मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।